अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 9 अप्रैल 2020 और आज मैं आपसे डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ जो तर्जुमे के साथ वो है FATF एक्सटेंशन। अच्छा, अब काफ़ी 2-3 महीने पहले भी काफ़ी शोर मचा था कि जी पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में है तो वो ब्लैक लिस्ट में ना हो जाए। तो मैंने काफ़ी एडिटोरियल्स भी कराए हुए हैं, आप वो मेरे पुराने एडिटोरियल भी देख सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा पुराने एडिटोरियल्स का। अच्छा, अब इसमें ये कह रहे हैं कि जी थोड़ा मैं आपको बैकग्राउंड भी दे दूं कि ये FATF जो है ये एक वॉच डॉग है जिसका काम ये होता है कि वो देखे कि भाई कहाँ पे ऐसे काम हो रहे हैं जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो रही है। तो उस हवाले से पाकिस्तान को भी कहा गया था कि जी आपने ये स्टेप्स लेने हैं। तो उस हवाले से पहले ये फरवरी में मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये है जून में मीटिंग होनी थी। लेकिन अब ये सारा कोरोना वायरस और ये सिलसिला वगैरह ये हुआ है तो पाकिस्तान को अनएक्सपेक्टेडली जो है ना वो 2 महीने की छूट और मिल गई है, जिस पे ये एडिटोरियल बनाया गया है कि भाई पहले तो आपने जून तक वो सारे काम करने थे, लेकिन अब आपको एक इसकी वजह से कोरोना वायरस की वजह से सारा लॉकडाउन था तो उस वजह से जो है आपको 2 महीने की और छूट तो मिल गई है। लेकिन राइटर का कहना है कि जी आप इसको वो ना लें कि भाई बहुत बड़ा आपको रिलीफ मिल गया, आप कोशिश करें कि यहाँ से निकलें ऑल टुगेदर, इस लिस्ट से निकलें। ये सर पे हमारे मंडलाते रहता है खौफ कि भाई हम यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में ना आ जाए कि अगर आपने अपनी इकॉनमी को बेहतर करना है। और उसके बाद जो है एंड में राइटर का कहना है कि हमें कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं करने चाहिए, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जब भी कोई मीटिंग आने वाली होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी कोई गिरफ्तारी कर दी और मतलब बस वो दिखाने के लिए फाइनेंशियल वॉच डॉग को कि देखें भाई हम काम कर रहे हैं और हम किसी को इजाज़त नहीं देते मनी लॉन्ड्रिंग करने की। तो उन्होंने कहा बजाय इसके कि भाग तोड़ करने की और कॉस्मेटिक चेंजेस करने की, आप एक दफ़ा ही जो है कोशिश करें इस लिस्ट से बाहर आ जाए, क्योंकि ये हमारी इकॉनमी के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि जब सारा वक्त हमारे ख़तरात मंडरा रहे होते हैं कि भाई हमें ब्लैक लिस्ट ना कर दिया जाए तो बिल्कुल भी हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। बाकी ये मैंने जो आपसे ये लोगों से ये भी पूछना था, ये मैंने नया तरीका किया ये सही है या ये पुराने वाला तरीका जो था वो सही था। उसमें ये था कि उर्दू में मीनिंग्स लिखे नहीं जाते थे, तो इस तरह मैंने ये हाफ स्क्रीन करके किया हुआ है। तो ये हर कोई जो है वो कमेंट करके बता दीजिएगा, फिर जिस तरह आप कहेंगे, नहीं तो पुराने तरीके पे चले जाएंगे, नहीं तो इसी को कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं an unexpected development has given Pakistan an additional 2 months in which to complete the action plan steps that were going to be reviewed in June. अच्छा, अब क्या कह रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड क्या होता है, अचानक एकदम से कुछ हो जाए ना, जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, अनफोर्सीन, अनएंटिसिपेटेड। ठीक है, ये मैंने साथ लिखे हुए हैं, राइट साइड पे आप देख लीजिएगा। अच्छा, और डेवलपमेंट क्या होती है, कोई अक्रंस हो जाए, कोई इवेंट हो जाए। उन्होंने कहा एक ये बिल्कुल ही अचानक से होने वाला कोई इवेंट था, एक अक्रंस थी, उसने क्या कर दिया, हैज़ गिवन पाकिस्तान। और ये क्या है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ गिवन, हैज़ हैव के साथ वर्ब की हमारे पास थर्ड फॉर्म। इसने क्या पाकिस्तान को दे दिया, एन एडिशनल। एडिशनल क्या होता है, इजाफी क्या दिए हैं, 2 मंथ्स। और उन 2 महीनों में पाकिस्तान ने क्या करना है, ये प्रपोजिशन लगा के बता रहा है, इन विच टू कंप्लीट द एक्शन प्लान स्टेप्स। और उसमें कहा उन्होंने, जितना भी इन्होंने FATF उन्होंने कहा था कि ये स्टेप्स आपने लेने हैं, वो तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 27 कोई स्टेप्स थे। ठीक है, जो पाकिस्तान ने लेने थे, उन्होंने कहा ये आपने स्टेप्स लेने हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि किस चीज़ में पाकिस्तान को ये 2 महीनों की छूट मिली है, डेट वर गोइंग टू बी रिव्यूड इन जून। और इसको रिव्यू किया जाना था, इसको सारे सिस्टम को कि भाई पाकिस्तान ने वो एक्शन प्लान जो है वो मुकम्मल स्टेप्स मुकम्मल किए हैं कि नहीं, वो रिव्यू किया जाना था जून में। अच्छा, अब यहाँ पे एक स्टेप आप और से एक चीज़ देखें ना, जो चीज़ यूज़ हुई है वो है दैट वर गोइंग टू बी रिव्यूड इन जून। अच्छा, अब आप ये देखें कि जब भी हम वर्ग के साथ लगाते हैं, जिस तरह ये आप देखें पास्ट कंटिन्यूस भी देख लें, कोई भी देख लें, तो वो पास्ट का इवेंट होता है। अब यहाँ पे वर्ग यूज़ हुआ है, अगर आप इसको देखें तो अब यहाँ से लग रहा है कि जी ये पास्ट टेंस में यूज़ हुई है अब चीज़। लेकिन यहाँ पे आगे चल के क्या कह रहा है, वर्ग गोइंग टू बी रिव्यूड इन जून। अब जून तो देखें अभी तक आया नहीं, अब बात ये कर रहा है फ्यूचर की, टेंस यूज़ कर रहा है पास्ट का। अच्छा, अब इसको चीज़ को हम बोलते हैं फ्यूचर इन द पास्ट। आप ये स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर इन द पास्ट का, इसको आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि बेतहाशा वीडियोस मौजूद हैं। तो ग्रामर क्योंकि एक आधे सेंटेंस नहीं होती, वो जब तक आप पूरा स्ट्रक्चर सेंटेंसेस नहीं देखेंगे ना तो वो आपको समझ नहीं आएगी। एडिटोरियल में एक स्ट्रक्चर को पूरा सेंटेंसेस के साथ कराना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको ये बता दिया करूँगा कि भाई यूट्यूब पर आपने सर्च क्या करना है, इस स्ट्रक्चर आपने देखना है, आपने वहाँ लिखना है जाके फ्यूचर इन द पास्ट। तो इस पर कोई भी चीज़ जो हमारी एक्सपेक्टेड थी कि वो होगी लेकिन नहीं हुई, तो उसको हमने इस तरह लिखा हुआ है कि ये सारा जो है पाकिस्तान को एवेल्यूएट किया जाना था कब, डेट वर गोइंग टू बी रिव्यूड इन जून में रिव्यू किया जाना था। तो ये आप सारे काम आज लाजमी ये कीजिएगा, फ्यूचर इन द पास्ट लिखिएगा यूट्यूब पे, और काफ़ी जौन से आपको 2-3 वीडियोस देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा बेहतर है। तो वहाँ से आप स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दिया करूँगा, आपने सर्च क्या करना है। ठीक है, अच्छा,
अब कह रहे हैं द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF टोल्ड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है हमारे पास, कि उसने पाकिस्तान को बताया, क्या बताया, दैट द जून मीटिंग विल नॉट बी हेल्ड, कि जून की मीटिंग है वो जो है वो नहीं बुलाई जाएगी। और वजह क्या बता रहे हैं, ड्यू टू दी ऑन गोइंग कोरोना वायरस सिचुएशन। ऑन गोइंग क्या होता है, जो जारी हो, कंटिन्यूइंग, स्टिल इन प्रोग्रेस, ऑन गोइंग, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये अभी ये जारी है कोरोना वायरस की पूरी सूरत हाल, इसकी वजह से जून में मीटिंग मुनक्किद नहीं की जाएगी। एंड पाकिस्तान प्रोग्रेस, और जो पाकिस्तान ने प्रोग्रेस दिखाई है, जो पाकिस्तान ने दिखाया है कि स्टेप्स वाकई पाकिस्तान ने लिए हैं कि नहीं, जांचा जाएगा पाकिस्तान की कार्रवाई को कब, ऑन इट्स एक्शन प्लान, कि कितने एक्शन प्लान हैं, ये स्टेप्स हैं उनमें पाकिस्तान ने अमल किया है, विल बी वैल्यूएटेड। और वो कब वैल्यूएट की जाएगी, कब उसको जांचा जाएगा, विल बी वैल्यूएटेड इन अगस्त इंस्टेड, यानी कि जो काम जून में होना था अब वो कब होगा, अगस्त में होगा। अच्छा, अब राइटर ये कह रहा है कि अच्छा भाई 2 महीने की छूट तो हमें मिल गई, लेकिन क्या है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, दिस कम्स एज अ रिलीफ, ये आया है क्या, एक रिलीफ के तौर पे, एक राहत के तौर पे, किसको, टू सम इन द गवर्नमेंट, कि कुछ लोगों को जो गवर्नमेंट में है उनके लिए एक बड़ा क्या है, राहत का बायस है। सिंस मच वर्क रिमेन टू बी डन बाय जून, क्योंकि मसला ये है कि उनका बहुत ज़्यादा काम रहता था करने के लिए, कब तक, बाय जून तक। अच्छा, आगे क्या है, बट इट वुड बी अ ग्रेव मिस्टेक, ठीक है, ग्रेव होता है बहुत बड़ी गलती, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी गलती होगी, टू ट्रीट द एडिशनल टाइम, कि हमें इजाफी टाइम मिला है, दैट हैज़ अनएक्सपेक्टेडली बीन ग्रांटेड, यो हमें किस तरह मिला है, अनएक्सपेक्टेडली, बिल्कुल जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तवक्को नहीं कर रहे थे, बीन ग्रांटेड, ये हमें उस तरह मिला है एज सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ। तो हमें क्या इसको रिलीफ के तौर पे नहीं देखना चाहिए, ये तो देखें नागानी तौर पे हमें मिल गया, तो ये इस तरह हर दफ़ा तो नहीं होता ना कि 2 महीने का ये रिलीफ मिल गया तो थोड़ी देर बाद जाके हमें और मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा इसको हमें रिलीफ के तौर पर नहीं देखना चाहिए। Sitting this time out would be in keeping with the reflexes that usually guide work in the government, but those reflexes would be a disservice. अच्छा, अब in keeping with क्या होता है, इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। In keeping with होता है agreeing with or sharing important qualities with something. Example मैं आपको दूँ, the decorations in the house are in perfect कीपिंग विद हर पर्सनैलिटी, यानी कि उसके बिल्कुल मुताबिक है, जो डेकोरेशन हाउस में की गई हैं वो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक है। इन कीपिंग विद होता है बिल्कुल मुताबिक होना। और एक और एग्जांपल आपको बता दूं, इन कीपिंग विद द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द पार्क द प्ले ग्राउंड विल रिमेन स्मॉल। अच्छा, अब यहाँ पे इन कीपिंग विद क्या है, उन्होंने कहा सिटिंग दिस टाइम आउट, उन्होंने कहा अगर ये हम क्या करें, बस सिर्फ बैठ के टाइम गुजार दें, हम कुछ करें ना, क्योंकि मिले 2 महीने, ये पता भी नहीं चलना 2 महीने निकल जाने हैं। उन्होंने कहा सिटिंग दिस टाइम आउट वुड बी इन कीपिंग विद, वो ऐसा ही होगा, किस तरह का होगा, द रिफ्लेक्सेस दैट यूजुअली गाइड वर्क इन द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जिस तरह गवर्नमेंट में होते हैं कि कोई मसला आया हो, आप बैठे टाइम गुजार दो, कुछ करो ना, तो उन्होंने कहा अगर हमने इन 2 महीनों में कुछ ना किया तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जिस तरह ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किया जाता है कि बस आप टाइम गुजार दो, बट दोज रिफ्लेक्सेस वुड बी अ डिससर्विस। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वही हमने अपनाई रविश जो गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट में होती है कि बस बैठ के आप टाइम गुजार दो और पता भी नहीं चलना 2 महीने निकल जाने हैं, तो उन्होंने कहा उसके बाद क्या होगा, वुड बी अ डिससर्विस, ये बट दोज रिफ्लेक्सेस वुड बी अ डिससर्विस, ये बिल्कुल एक तरह की बर्बादी होगी पाकिस्तान के लिए कि अगर हमने इन 2 महीनों में भी कुछ ना किया। पाकिस्तान वॉज ऑलरेडी वर्किंग अंडर एन एक्सटेंशन, उन्होंने कहा पाकिस्तान को पहले भी जो है वो एक्सटेंशन मिली थी, आपको याद होगा दिसंबर में मैंने यहाँ पे आपको एडिटोरियल कराया था, तो उसमें भी पाकिस्तान को जो है वो फरवरी तक जो है वो मिल गई थी एक्सटेंशन। तो एक दफ़ा पहले ही आपको एक्सटेंशन मिली हुई है, तो अब बार बार तो एक्सटेंशन नहीं मिली ना, एक दफ़ा आपको एक्सटेंशन मिल गई, एक दफ़ा जो है वो आपको कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने की और छूट मिल गई, तो उन्होंने कहा आप कब तक इस तरह एक्सटेंशन पे चलोगे, आपको खुद कुछ करके भी करना पड़ेगा। आगे कह रहे हैं इन द लास्ट फरवरी मीटिंग, और लास्ट फरवरी मीटिंग में क्या हुआ था, वॉज अलाउड 6 more months टू कंप्लीट 13 of the 27 आइटम्स इन इट्स एक्शन प्लान दैट हैड बीन मिस्ड फॉर द फरवरी रिव्यू। अच्छा, फरवरी रिव्यू में जो था वो टोटल पाकिस्तान ने जो है वो 27 आइटम्स थे, FATF ने कहा था कि पाकिस्तान ने ये स्टेप्स लेने हैं, तो उसमें से उन्होंने क्या कहा था कि 13 स्टेप्स जो है ना वो रहते थे कि पाकिस्तान ये नहीं, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वो 13 स्टेप्स थे जिसके लिए पाकिस्तान को टाइम दिया गया था कि जून तक आपने करने हैं। उन्होंने कहा फरवरी मीटिंग में जो है वो पाकिस्तान को इजाज़त मिली थी, परमिशन मिली थी 6 मज़ीद महीनों की कि आप अपने जो 27 में से 13 आइटम्स हैं उनको मुकम्मल कर लें, एक्शन प्लान दैट हैड बीन मिस्ड, और वो द फरवरी रिव्यू जो कि मिसिंग थे, किसमें, फरवरी रिव्यू में। अच्छा, अब आगे क्या कह रही है, सम एक्शन हैड इंडीड बीन टेकन, उन्होंने कहा ये हमारे पास क्या आ गया है, पास्ट परफेक्ट का हमारे पास पैसिव आ गया है, उन्होंने कहा सम एक्शन हैड बीन टेकन इन फरवरी
स्पेसिफिकली दी कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद इन अ टेरर फाइनेंसिंग केस। उन्होंने कहा खासतौर पे जो है कुछ एक्शन लिए गए थे कहाँ पे, फरवरी में, और उसमें क्या चीज़ थी ख़ास तौर पे स्पेसिफिकली कन्विक्शन। कन्विक्शन होता है आप किसी को सज़ा देना, और वो क्या थी कन्विक्शन, किसकी थी, ऑफ हाफिज सईद इन अ टेरर फाइनेंसिंग केस। उनका टेरर फाइनेंसिंग केस में इसकी जो गिरफ्तारी थी वो एक आप कह लें कि क्या था, जो मतलब एक एक्शन एक तरह का था दिखाने के लिए FATF को कि भाई देखें हम टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने के सिलसिले में काफ़ी सीरियस हैं। अच्छा, अब उसने कहा कि ये हाफिज सईद ने टेरर फाइनेंसिंग केस, अब ये क्या चीज़ थी, ये इसको जो इन्होंने गिरफ्तार किया, विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट टिकिंग पॉइंट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन प्लान। क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा दबाव था कि भाई इसको आपने खासतौर पे हाफिज सईद को आपने गिरफ्तार करना है। तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ थी, हमारे पास स्टिकिंग पॉइंट था। स्टिकिंग पॉइंट यहाँ मैं लिखा हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह स्टिकिंग पॉइंट होता है, हमने बोन ऑफ कंटेंशन भी बड़ा बचपन में सारा सुना था, बोन ऑफ कंटेंशन के भाई कश्मीर का मसला जो है पाकिस्तान और इंडिया का बोन ऑफ कंटेंशन है। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे पास स्टिकिंग पॉइंट भी होता है कि कोई एक ऑब्स्टेकल हो जो कि आपको आगे ना एग्रीमेंट या कोई आपको चीज़ मुकम्मल करने ना देना, वजह तनाज़ा आप कह लें, स्टिकिंग पॉइंट उसको हम कह लें। जिस तरह अगर एक और एग्जांपल दूँ, सेफ्टी इश्यूज हैव बीन अ स्टिकिंग पॉइंट इन द नेगोशिएशंस। तो उन्होंने कहा ये भी क्या थी, ये इसकी गिरफ्तारी हाफिज सईद की, ये एक स्टिकिंग पॉइंट थी इस इम्प्लीमेंटेशन में, इस को नाफिज करने में जो हमें बताए गए थे स्टेप्स हमने पूरे करने हैं इस एक्शन प्लान के। आई कह रहे हैं, बट दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी सॉ स्पर्ट ऑफ एक्शन राइट व्हेन द टास्क फोर्स वाज आइदर मीटिंग और गेटिंग रेडी टू मीट। उन्होंने कहा लेकिन वो पहला मौका नहीं था जब हमने देखा, वी सॉ स्पर्ट ऑफ एक्शन। स्पर्ट होता है सडन मार्क बर्स्ट और इंक्रीज ऑफ एक्टिविटी, एकदम ही तेज़ी से कोई चीज़ आप एक्टिविटी आप देखो ना तो उसको हम कहते हैं स्पर्ट ऑफ एक्शन। तो उन्होंने कहा ये क्या था, ये पहला मौका नहीं था जब हमने देखा स्पर्ट ऑफ एक्शन, बड़ी तेज़ी से कोई एक्शन देखा। राइट व्हेन, कब देखा, व्हेन द टास्क फोर्स वाज आइदर मीटिंग और गेटिंग रेडी टू मीट, के या उनकी मीटिंग चल रही थी या वो बिल्कुल मिलने को तैयार थे। तो ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल एक तरह का दिखावा तरह का था। उनकी मीटिंग आती थी, उनके रिव्यू का टाइम आता था तो फटाफट आपको गिरफ्तारी दिखा देते थे कि देखो भाई हम बिल्कुल सीरियस हैं, इस फाइनेंशियल होता है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह उसको कॉम्बैट करने के लिए बिल्कुल सीरियस हैं। अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं, और इसे होता क्या था कि ये जो गिरफ्तारी वगैरह दिखा देते थे, क्रिएटिंग द इम्प्रेशन। तो ये एक तरह का एक बनाता था इम्प्रेशन, एक खाका, एक आपके जहन में एक वो बना देता था कि भाई कि मतलब इससे ऐसा लगता था, ये ऐसा इंप्रेशन आता था कि ये डेट ऑल मैयर्स के जितने भी ये इक़दाम किए जा रहे हैं वर सिंपली बीइंग टेकन, यानी कि वो लिए जा रहे थे। ठीक है, ये हमारे पास पासवर्ड क्या आ गया, पैसिव हमारे पास आ गया, कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव आ गया कि जितने भी इकदाम किए जा रहे थे वो क्या थे, वर सिंपली बीइंग टेकन, वो लिए जा रहे थे टू हैव समथिंग टू शो, ताकि वो दिखाया जा सके फॉर एट द मीटिंग, के मीटिंग में कुछ दिखाया जा सके। अच्छा, आई गया द एक्सटेंडेड टाइम दैट हैज़ बीन ग्रांटेड, उन्होंने कहा यो एक्सटेंडेड टाइम है, यो इजाफी वक्त है वो यो दिया गया है, कैन बी यूज, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है, किस लिए, टू हेल्प डिस्पेल दिस इम्प्रेशन। डिस्पेल होता है डिस्पेल होता है मेक डिसअपीयर, दूर करना, उसको दूर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा जो हमें एक्सटेंडेड टाइम मिला है, इजाफी वक्त मिला है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस लिए कि हम इस जो एक तासुर है उसको क्या करें, दूर कर दें, ज़ायल कर दें, डिस्पेल कर दें, बाय एडवांसिंग मोर टेरर फाइनेंसिंग इंक्वायरीज़, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेरर फाइनेंसिंग इंक्वायरीज़ करें, एंड टाइटनिंग अप द कंट्रीज़ प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन रेट फर्दर इन दिस क्रूशल एरिया। और हम अब हमारा जो है कि मुल्क का क्या प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन रेट, कन्विक्शन रेट जो होता है कि भाई आप जब भी कोई प्रोसिक्यूट करते हो किसी के ख़िलाफ़, कोई आप लीगल प्रोसीडिंग इनिशिएट करते हो तो उसके बाद आप कितने लोग हैं उनकी उस प्रोसिक्यूशन के बाद लोगों को सज़ा मिली है। क्योंकि असल बात चीज़ होती है कि आपकी कन्विक्शन कितनी हुई है, आप स्टार्ट कर दो बहुत ज़्यादा केसेस लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर आप उसको अंजाम तक पहुंचा ही नहीं पाते, लोगों को उसके नतीजे में सज़ा नहीं दिलवा पाते और आपकी प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है, तो वो बात कर रहा है कि एक तो आप जो है इसकी मजबूत करो प्रोसिक्यूशन को, और कन्विक्शन रेट को आप बेहतर बनाओ ताकि पता चले कि वाकई आपने कोई काम किया है और कोई प्रोसिक्यूशन में किसी किस्म का झोल ना हो। क्योंकि अभी क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन जब भी कोई केस वगैरह बनाती है तो उसके अंदर इतना ज़्यादा एविडेंस कमज़ोर होता है कि आगे से जाके बंदा बरी हो जाता है। उन्होंने कहा आप प्रोसिक्यूशन को टाइटन अप करो और साथ ही क्या करो ताकि कन्विक्शन रेट भी ताकि उसमें इजाफा हो, कि यानी कि जिसमें जिसने ये जुर्म किया हुआ है तो उसको सज़ा
लाभ ही मिले, क्योंकि लॉ बनाने का सिर्फ कोई मकसद नहीं होता, आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कराना होता है, नाफिज भी कराना होता है, और कन्विक्शन रेट से ही वो लोगों के दिल में एक चीज़ बैठेगी कि भाई जुर्म जो है उसकी सज़ा भी होती है। तो उन्होंने कहा क्या है, कंट्रीज प्रोसिक्यूशन एंड कन्विक्शन रेट फर्दर इन दिस क्रूशल एरिया। उन्होंने कहा ये सारे इस क्रूशल एरिया में जो है पाकिस्तान को मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, टेरर फाइनेंसिंग इंक्वायरीज़ करने की ज़रूरत है, और प्रोसिक्यूशन और कन्विक्शन रेट को ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि जो है आप इसको वाकई असल मानों में जो है इससे आप कॉम्बैट कर सको टेरर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को, और आप इससे लिस्ट से ग्रे लिस्ट से बाहर आ सको। कह रहे हैं व्हाट इज़ मोर लाइकली, उन्होंने कहा लेकिन होना क्या है असल में, ज़्यादा चांस किस चीज़ का है, हाउएवर इज़ दैट द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ विल शो लिमिटेड प्रोग्रेस ऑन द 13 पॉइंट्स। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस शो नहीं करेगी अगस्त में इन 13 पॉइंट्स में, वेयर एक्शन इज़ नाउ रिक्वायर्ड, जहाँ पे एक्शन की अभी ज़रूरत है, एंड इन्वोक द लॉकडाउन एज एन एक्सक्यूज़ फॉर आस्किंग फॉर येट अनदर एक्सटेंशन। उन्होंने कहा इस लॉकडाउन को जो है ना वो इस्तेमाल करेगी गवर्नमेंट की, क्या कहने पे कि वहाँ पे ये मतलब ये एक वो कर रहा है कि मुस्तकबिल का खाका खींच रहा है कि जी जब अगस्त आएगा तो उन्होंने क्या कहना है कि भाई लॉकडाउन आए थे, सब कुछ बंद था, हम क्या कार्रवाइयाँ करते लोगों के ख़िलाफ़, तो हमें मज़ीद एक्सटेंशन दे दो। उन्होंने कहा चांस लगता तो ये है कि उन्होंने वहाँ पे जाके ये कह देना है, एक्सक्यूज़ ले लेना है कि लॉकडाउन थे, उसको एज ए एक्सक्यूज़ लेंगे और कहेंगे कि जी हमें मज़ीद और क्या दे दो, एक्सटेंशन दे दो, वक्त हमें बढ़ा दो कि हम ये 13 पॉइंट्स जो हैं इन पे अमल दरामद करते हैं। इट वुड बी बेटर, ये ज़्यादा अच्छा होगा टू यूज़ द टाइम ग्रांटेड कि हमें 2 महीने मिल गए हैं तो इसके टाइमिंग को हम इस्तेमाल करें टू अस टू ट्राई एंड पुश फॉर फुल कंप्लायंस, कि हम इसकी पूरी कंप्लायंस करें दो एंड गिवन द विंडो क्रिएटेड बाय द लॉकडाउन्स। और उन्होंने कहा जो हमें टाइम मिल गया है किसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, ऑफ डिमिनिश्ड इकनॉमिक एक्टिविटी। और उसमें उन्होंने कहा है एक तो ये एक डिमिनिश्ड इकनॉमिक एक्टिविटी भी है कि बिल्कुल जो आप कह लें माशी सरगर्मियाँ वो ख़त्म हो गई हैं, टू हंट डाउन ऑल दी अदर एवेन्यूज़ थ्रू विच टेरर फाइनेंसिंग टेक्स प्लेस। उन्होंने कहा तो हमारे पास ये टाइम भी है कि हम बिल्कुल हंट डाउन कर सकें, उसको पकड़ सकें कि कितने दूसरे एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है किसको, जहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग जो है वो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अच्छा आई कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ एक्सक्यूज़ होने का, बजाय इसके कि हम के एक्सक्यूज़ ढूंढें कि भाई लॉकडाउन था, चीज़ थे, हम कुछ कर नहीं सके, 13 पॉइंट्स थे, हमें मज़ीद टाइम दे दो, इंस्टेड ऑफ एन एक्सक्यूज़, उन्होंने कहा बहाने बनाने की बजाय, एक्सक्यूज़ बनाने की बजाय आप क्या करो, द प्रेजेंट कंडीशन, जो मौजूदा कंडीशंस हैं, इनफैक्ट ग्रांट एन अपॉर्चुनिटी टू द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा ये एक तरह की अपॉर्चुनिटी देती है गवर्नमेंट को, मौका देता है। द प्रायोरिटी नाउ इज़ नॉट सिंपली गेटिंग थ्रू द रिव्यू मीटिंग विदाउट फॉलोइंग इनटू द सो कॉल्ड ब्लैक लिस्ट। उन्होंने कहा अब ये तरजीह इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि हम जो हैं वो सिर्फ इस रिव्यू मीटिंग गुजार लें और सिर्फ हमारा मकसद ये हो कि बस हम ब्लैक लिस्ट में ना आए, हमारा मकसद ये हो। उन्होंने कहा द क्लियर प्रायोरिटीज़ टू गेट ऑफ द ग्रे लिस्ट ऑल टुगेदर। उन्होंने कहा हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हम ब्लैक लिस्ट में ना आए, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम गेट ऑफ हो जाएं ग्रे लिस्ट से ऑल टुगेदर। गेट ऑफ क्या होता है कि इस किसी चीज़ से निकल जाना, पनिशमेंट से निकल जाना ना। जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाऊं, गेट ऑफ क्या मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, टू अवॉइड द मोस्ट सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डेंजरस सिचुएशन। तो सबसे बड़ी जो मुश्किल सूरत हाल वो तो यही है पाकिस्तान के लिए, कहीं पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। लेकिन राइटर ये कह रहे हैं कि जी सबसे बड़ी तरजीह पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए कि ये यहाँ से आप गेट ऑफ हो जाए, निकल जाएँ। कहाँ से, कि ग्रे लिस्ट से ही आप निकल जाएँ। तो ये हमारे सर पर सारा वक्त तलवार लटकती रहती है कि जी ग्रे से आप ब्लैक में लिस्ट में आ जाएंगे, तो यही ताकि ख़त्म हो। नो मैटर हाउ वेल द स्टार्स आर अलाइंड फॉर अस ऑन द जियो पोलिटिकल टेबल। उन्होंने कहा इससे बात से कदर नज़र के स्टार्स क्या हैं, अलाइंड हमारे साथ। अलाइंड मतलब ये है कि सितारे जो हैं कि दूसरे के मतलब जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारा मदद करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जियो पोलिटिकल टेबल पे जो है वो हमारे सितारे हैं वो अलाइंड हैं दूसरे ममालिक के साथ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वेयर पाकिस्तान इज सीकिंग टू ड्रॉ लिंकेजेस, जहाँ पे पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि सीख करे क्या चीज़, लिंकेजेस फ्रॉम जहाँ से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि हम कोई लिंकेज वगैरह ढूंढ लें, ख़ासतौर पर चाइना वगैरह से, कि हम इस जो है हमारे पास ग्रे लिस्ट वाला, वहाँ से हम निकल सकें। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है, देयर इज़ नो बेटर रीज़न टू एम फॉर एन एक्सपेक्टेशियस एंड टू द ग्रे लिस्टिंग स्टेटस दैन द कंट्रीज़ ओन इकनॉमिक इंटरेस्ट। उन्होंने कहा पाकिस्तान को वो नहीं करना चाहिए कि भाई दूसरे ममालिक पे आप रहो कि जी हम उनके साथ मिल के उनके साथ अलाइन हो के जियोपॉलिटिकल स्टेज वहाँ पे अब हम निकल जाएंगे इससे, क्या कहते हैं, इससे ग्रे लिस्ट से। उन्होंने कहा पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, देयर इज़ नो बेटर रीज़न टू एम, पाकिस्तान को कोशिश क्या करनी चाहिए, फॉर एन एक्सपीडिशियस एंड टू द ग्रे लिस्टिंग स्टेटस। के पाकिस्तान एक्सपीडिशियस होता है कोई काम बहुत तेज़ी से जल्दी से करे ना। उन्होंने कहा
पाकिस्तान इनके पास इससे कोई अच्छा रीज़न नहीं है कि वो कोशिश करे कि एक्सपेडिशियस एंड टू द ग्रे लिस्टिंग स्टेटस के बड़ी तेज़ी से जो है वो इस ख़त्म करे स्टेटस को, ग्रे लिस्टिंग स्टेटस को, दैन द कंट्रीज़ ओन इकनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा ये पाकिस्तान के इकनॉमिक इंटरेस्ट है उनके लिए भी ठीक नहीं है। इन द परसेप्शन ऑफ आउटसाइड ऑब्जर्वर्स, उन्होंने कहा जो लोगों का सोच है, जो बाहर से बैठे लोग सोच रहे होते हैं, आउटसाइड ऑब्जर्वर्स होते हैं, नाकदीन होते हैं, ठीक है, जो गहरी नज़र रखे होते हैं मामलात में, पैटर्न हैज़ इमर्ज्ड, उनके लिए क्या है, एक पैटर्न आ गया उनके पास, वो क्या है, और वो पैटर्न क्या है, ऑफ पैटर्न हैज़ इमर्ज्ड ऑफ पाकिस्तान टेकिंग कॉस्मेटिक एक्शन। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तानीज़ क्या करते हैं, वो एक कॉस्मेटिक एक्शन लेते हैं। कॉस्मेटिक एक्शन मैं आपको बता दूँ ये है, यूज टू डिस्क्राइब अ स्मॉल चेंज एक्सेट्रा दैट इज़ मेड इन ऑर्डर टू मेक समथिंग सीम better than it was before and that it does not really affect its basic character। अच्छा, अब कॉस्मेटिक एक्शन को आसानी से मैं उर्दू में आपको समझा दूँ कि देखें, ये होता है कि जिस तरह आप ये ब्यूटी पार्लर वगैरह देख लें तो उसमें क्या है, कॉस्मेटिक्स के थ्रू आप बिल्कुल वक्ती तौर पे चेहरा बदल देते हो, लेकिन क्या होता है बाद में वापस आप पुरानी हालत में आ जाता है, तो वक्ती तौर पे आप कोई चीज़ ठीक कर देते हो ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, कॉस्मेटिक्स के थ्रू जिस तरह करते हैं। तो यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, कॉस्मेटिक एक्शन यूज़ करता है कि वक्ती तौर पे आप सही कर देते हो कि जो मीटिंग होने लगी है, आपने हाफिज़ सईद की गिरफ्तारी दिखा दी, कभी किसी दूसरे की गिरफ्तारी दिखा दी, बिल्कुल हिलजुल करो कि बस दिखाओ कि जी हम काम कर रहे हो, तो वो कॉस्मेटिक एक्शन है, वो वक्ती तौर पे है। वो ये नहीं कर रहे कि भाई इसको ऑल टुगेदर आप इसको जो भी इन्होंने कहा स्टेप्स लें वो लें और हम वहाँ से ग्रे लिस्ट से बाहर निकलें। तो इन्होंने कहा पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है, ये कॉस्मेटिक चेंज जो है ना, इसको नहीं कॉस्मेटिक चेंज करनी चाहिए, एक देर पर प्लानिंग करनी चाहिए और एंड आस्किंग फॉर एक्सटेंशन, और एक्सटेंशंस भी हैं वो नहीं मांगनी चाहिए। एक कॉस्मेटिक एक्शन नहीं करनी चाहिए और एक्सटेंशन नहीं मांगनी चाहिए। दिस इज़ अ गुड मोमेंट टू ले दिस व्यू टू रेस्ट। उन्होंने कहा ये जो व्यू है कि जी पाकिस्तान सिर्फ कॉस्मेटिक एक्शन करता है और फिर एक्सटेंशन मांग लेता है, उन्होंने कहा ये जो एक लोगों के दिल में दिमाग में एक चीज़ आ गई है कि एक पाकिस्तान ये करता है और इनका असल मकसद कोई नहीं है कि असल में जो है टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो उन्होंने कहा इस पूरे व्यू पॉइंट को है ना वो चेंज करने की ज़रूरत है। ये आज का हमारा एडिटोरियल था जिसमें ने कहा था कि पाकिस्तान को 2 महीने की एक्सटेंशन तो मिल गई है, लेकिन पाकिस्तान को इसको एक रिलीफ के तौर पर नहीं लेना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वाकई कोई इस तरह के स्टेप्स ले कि हम इससे ग्रे लिस्ट से बाहर निकल सकें, क्योंकि हमारे जो तलवार लटकती रहती है कि ब्लैक लिस्ट ना हो जाए, तो वो ख़त्म हो, फिर ही हम जो है वो इकोनॉमिकली जो है वो आगे जा सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।